स्वागत है आपका। हमारा एक और कहानी में आज की कहानी दो लड़कों के बीच है जो एक बहुत शर्मिला है और एक प्यारा सा हैंडसम क्यूटनेस भरा पड़ा जिसको अपने शरीर से बहुत प्यार होता है। चलो तो सुनते हैं आज की कहानी। शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रोहन अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा था। शर्ट उतारकर अपनी टोन्ड बॉडी को निहार रहा था। उसे बिना शर्ट के रहना बहुत पसंद था। उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, जो खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ उसकी त्वचा पर सरसराहट पैदा कर रही थी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अमन। रोहन ने कॉल उठाई। क्या कर रहा है? अमन की हल्की सी आवाज आई। घर पर हूं। तुम? रोहन ने हंसते हुए कहा। शर्टलेस होकर बारिश देख रहा हूं। अमन ने शर्माते हुए कहा। तुम हमेशा शर्टलेस क्यों रहते हो? रोहन ने शरारत से कहा। क्यों? अच्छा नहीं लगता क्या? अमन ने चुप्पी साध ली। रोहन ने उसकी खामोशी को महसूस किया और कहा, चल बाहर घूमने चलते हैं। बारिश हो रही है, मजा आएगा। अमन ने धीमे से कहा, पर मैं ऐसे बाहर नहीं निकल सकता। मम्मी पापा देख लेंगे तो डांट पड़ जाएगी। रोहन ने हंसते हुए कहा, यार तू कितना शर्मीला है। चल एक बार मुझ पर भरोसा कर, मैं आ रहा हूं तुझे लेने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। 20 मिनट बाद रोहन अमन के घर के बाहर खड़ा था। अमन ने दरवाजा खोला तो उसने एक ढीली टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनी हुई थी। रोहन ने उसकी तरफ देखा और कहा, यार इतना कवर क्यों किया है? अमन ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, घर वाले देख लेते तो सवाल करते। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चल। सब कुछ भूल जा, बस खुद को महसूस कर। अमन ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। दोनों सड़क पर चलने लगे। बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थीं। रोहन ने शरारत से कहा, तू भी शर्ट उतार दे, मजा आएगा। अमन ने चौंकते हुए कहा, पागल है क्या? कोई देख लेगा तो? रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, किसी की परवाह मत कर, सिर्फ मुझे देख। अमन ने हिचकिचाते हुए इधर उधर देखा और फिर धीरे धीरे अपनी टी शर्ट उतार दी। उसकी सांवली स्किन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। अमन थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन रोहन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब कैसा लग रहा है? अमन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आज पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रहा हूं। रोहन ने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। दोनों के शरीर करीब आ गए। बारिश और ठंडी हवा के बीच उनके शरीर की गर्मी एक दूसरे को महसूस हो रही थी। रोहन ने अमन की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। अमन ने धीरे से कहा, क्या? रोहन ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। बहुत समय से ये कहने की हिम्मत जुटा रहा था, आज मौका मिला है तो बता दिया। अमन की आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, सच में? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम और तू? अमन ने शर्माते हुए नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मैं भी। रोहन ने उसके ठंडे गाल को छुआ और कहा, अब कोई डर नहीं, अब हम साथ हैं। अमन ने उसकी ओर देखा, फिर उसकी बाहों में समा गया। रोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों की छाती एक दूसरे से टकरा रही थी। दिल की धड़कनें बारिश की आवाज को भी मात दे रही थी। रोहन ने अमन के कान में फुसफुसाया, अब से कभी खुद को मत छुपाना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं डरूंगा नहीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और धीरे से लबों को छुआ। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल अब सुकून से भर गए थे। प्यार की इस बारिश में वे अब खुद को खो चुके थे, बिना किसी डर के, बिना किसी बंदिश के। ऐसी और कई सारी ढेर सारी कहानियां हम आपके लिए लेट रहेंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट्स भेजिए। और आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है हमें बताएं, हम आपके लिए वैसी ही कहानियां लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं कल एक प्यारी सी अनकही दास्तां के साथ।